CCLE गतिविधि सितंबर। बाल सभा 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित CCLE Continuous and Comprehensive Learning and Evaluation Continuous and Comprehensive Learning and Evaluation सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन। सितंबर माह विषय थीम प्रखर भारत। सितंबर माह सब थीम उप विषय भारतीय विज्ञान की उज्जवल परंपरा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियां एवं मानव जाति के समक्ष चुनौतियां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के अनुप्रयोग। भारतीय विज्ञान की उज्जवल परंपरा। भारतीय विज्ञान की उज्जवल परंपरा ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और नवाचार को प्रोत्साहित किया है। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान में नए मानक स्थापित करने में लगे हैं। भारतीय विज्ञान की उज्जवल परंपरा एक विशाल और समृद्ध इतिहास से भरपूर है, जिसने समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जीव विज्ञान। भारतीय आयुर्वेद में वनस्पतियों और जीवों के रूपों की चिकित्सा में विशेषज्ञता है। गणित, शून्य की खोज, बीजगणित, ब्रह्मगुप्त के सूत्र आदि भारतीय गणित के प्रमुख योगदान हैं। भौतिक विज्ञान। भारतीय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने सौरमंडल की गतिविधियों का विवरण किया था। रसायन शास्त्र। वेदों, उपनिषदों, पुराणों में रसायन पर लिखा है, जैसे कि रसों के पारगमन, धातुओं की उत्पत्ति आदि। योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। खगोलशास्त्र। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर आदि भारतीय खगोलशास्त्रीय ग्रंथों के लेखक हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान। अंतरिक्ष में उच्च स्तर प्राप्त किया है, जैसे कि चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन आदि। पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है सभी जीवों और गैर जीवों के बीच का संबंधित आवासीय माध्यम और प्राकृतिक परिस्थितियों का कूटनीतिक समूह। पर्यावरण मानव जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते। आजकल पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि हमारे उपयोग ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण के साथ सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण रख सकें। पर्यावरण के प्रमुख घटक संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण संपूर्ण मानव समुदाय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रदूषण। जीवों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थिति पर असर पड़ता है। जल, वायु और मिट्टी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता प्रजाति की संख्या को आवश्यक बनाता है। जलवायु। जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय गैसों की मात्रा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में बदलाव। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपदाओं की परिस्थितियों का सही और प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना होता है, ताकि लोगों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित किया जा सके। आपदा प्रबंधन में सुरक्षा, तय समय पर सूचना, कार्रवाई, रिस्क निपटाने की क्षमता और जनसंचार महत्वपूर्ण होते हैं। सरकारें, स्थानीय प्राधिकृत प्रबंधन संगठन, गैर सरकारी संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के कई पहलू होते हैं। आपदाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, तूफान आदि। मानव निर्मित आपदाएं, आतंकवादी हमले, संघर्ष, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि। प्रौद्योगिकी आपदाएं, साइबर हमले, न्यूक्लियर दुर्घटनाएं आदि। आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों में से कुछ हैं:
कार्रवाई, समय पर कार्रवाई अधिक नुकसान से बचाने में मदद करती है। तैयारी, आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण है कि संगठन आपदा की पूर्व तैयारी करें। जनसंचार, आपदा में लोगों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए अच्छी जनसंचार प्रणाली होना चाहिए। विकास, आपदा के बाद विकास की दिशा में कदम उठाना भी आपदा प्रबंधन का हिस्सा होता है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य क्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना और सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न समुदायों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए उचित कानून, नीतियां, प्रौद्योगिकी और जागरूकता की आवश्यकता होती है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य जीव विविधता की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सही उपयोग और बचाव से जीव विविधता की रक्षा की जा सकती है। नदी और जलस्रोत संरक्षण, जलस्रोतों, नदियों, झीलों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीवों और लिए संरक्षित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या बनाने में मदद मिलती है जिससे वे सुरक्षित रह सकें। वायुमंडलीय संरक्षण, ओजोन परत की सुरक्षा करने से हानिकारक विकिरणों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियां एवं मानव जाति के समक्ष चुनौतियां। आधुनिक विज्ञान ने मानव जीवन में अनगिनत उपलब्धियां दी है जो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद करती हैं। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ ही कई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं जिन्होंने मानव जाति के सामने नए सवाल और समस्याएं रख दी हैं। उपलब्धियां, तकनीकी उन्नति। आधुनिक विज्ञान ने तकनीकी क्षेत्र में बहुत उन्नतियां की है, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स। उपकरण, आधुनिक विज्ञान ने चिकित्सा उपकरणों जैसे कि एमआरआई और सीटी स्कैनर की विकसित की है। हरित ऊर्जा, आधुनिक विज्ञान ने हरित ऊर्जा स्रोतों के विकास में भी मदद की है, जैसे कि सौर ऊर्जा। चुनौतियां, पर्यावरणीय चुनौतियां। तकनीकी उन्नति ने पर्यावरण पर असर डाला है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण। जैविक हानि, जैविक विविधता की हानि जैसे कि जंगलों की कटाई, जैव जीवों के संकट और प्राकृतिक जीवों के बीच की संघर्ष। प्रौद्योगिकी की जोखिमें, डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कारण नई सुरक्षा और गोपनीयता की चुनौतियां हैं। तकनीक खतरों का प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, बायोथ्रेट और न्यूक्लियर खतरों के प्रबंधन का तरीकों का विकास भी आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण का प्रकार होता है जो अध्ययन, तथ्यों और तर्कों पर आधारित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंश, जिज्ञासा और प्रश्न। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति प्रश्नों को प्राथमिकता देते हैं। प्रमाणों की मांग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को प्रमाणित तथ्यों की आवश्यकता होती है। संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति किसी भी मुद्दे को विचारने में संवेदनशीलता की मान्यता देते हैं। स्वावलंबन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियां स्वावलंबी होते हैं और वे संशोधन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण मानते हैं। विज्ञान के अनुप्रयोग, विज्ञान के अनुप्रयोग आजकल के समय में हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। विज्ञान और तकनीक की प्रगति ने हमारे जीवन को सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए कई अनुप्रयोगों का विकास किया है। विज्ञान के अनुप्रयोगों का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना होता है, साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार प्रस्तुत करना होता है। महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के अनुप्रयोगों ने रोगों की पहचान, उपचार और रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान किया है। संचार, विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों का विकास किया है, जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया। शोध, विज्ञान से खोज होती है जो नए और आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रदान करने में मदद करता है।
उद्योग और निर्माण, विज्ञान के अनुप्रयोगों से उद्योगों और निर्माण क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ है। शिक्षा, विज्ञान के अनुप्रयोगों ने शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव लाया है। शैक्षिकी सामग्री के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन शिक्षा।